नमस्कार दोस्तों, आपका अपना YouTube चैनल अंशवली कुमार क्लासेस में स्वागत है। तो चलिए आज हम बात करते हैं कि जब भी कोई व्यक्ति कोई नया ज़मीन खरीदना चाहते हैं तो उस खरीदने से पहले क्या क्या दस्तावेज देखना चाहिए, कौन कौन सा पेपर देखना चाहिए, क्या है नहीं है, आज हम पूरी डिटेल से बात करेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा। तो चलिए हम वीडियो को बढ़ाते हैं। तो लोग ज़मीन लेने से पहले अच्छी तरह से कागज़ को नहीं देख पाते हैं, दस्तावेज को नहीं देख पाते हैं, जिसके कारण वह ज़मीन में उसे लाखों रुपया का घाटा लग जाता है और वह ज़मीन नहीं उनका हो पाता है। ऐसा इसलिए होता है कि ज़मीन लेने से पहले कोई भी कागज़ को अच्छी तरह से नहीं देख पाते हैं। तो कागज़ को अच्छी तरह से कैसे देखें? कुछ लोग को तो उस कागज़ को वाले भाषा तो पढ़ना ही नहीं आता, कुछ लोग जानबे नहीं करते हैं कि क्या करना है नहीं करना है। तो आज हम उन सभी के बारे में डिक्लियर से बतलाएंगे। तो चलिए हम बतलाते हैं। तो सबसे पहले आप अगर कोई बंदे से ज़मीन लेना चाहते हैं तो उसके सबसे पहले जो है उसका जो है केवाला लेना चाहिए और उस केवाला को जीरोक्स ही पहले ओरिजिनल देख लेना चाहिए और ओरिजिनल को जीरोक्स कराकर जीरोक्स ले लेना चाहिए और उसे ओरिजिनल पुनः दे देना चाहिए। और सालाना जो रसीद कटाया जाता है उस ज़मीन को वो रसीद ले लेना चाहिए। और इन दो चीज़ लेने के बाद उस बंदे को ज़मीन को इंटरनेट पर देखना चाहिए कि ये ज़मीन का खाता से देखिए या जमाबंदी से देखिए या खेसरा से देखिए। ये आपका अपना अपना स्टेट का ऑफिशियल वेबसाइट होता है और सभी स्टेट का अपना अपना ऑफिशियल वेबसाइट है और उस वेबसाइट पर जाकर आप देख लीजिएगा कि ये ज़मीन जिस बंदे ने हमें दे रहा है उनके नाम से है या उनके पिताजी के नाम से है, हमें बेच रहा है तो किस रिश्ते से वो ज़मीन को बेच रहा है। अगर सबसे बड़ी बात ये होता है कि अगर जिस बंदे के नाम से ज़मीन है वे अगर बेच रहा है आपको तो कैसे पता करेंगे? तो उससे पहले क्या कीजिएगा कि जो व्यक्ति ने आपको ज़मीन दे रहा है उस व्यक्ति से एक प्रूफ ले लीजिएगा, जैसे आधार कार्ड, पहचान पत्र, इस तरह का कोई एक प्रूफ ले लीजिएगा कि जो प्रूफ उस कागज़ में है, यानी कि आधार कार्ड या वोटर लिस्ट कार्ड में है, उसी प्रकार के एड्रेस आपके जो दस्तावेज दिए हैं उस ज़मीन का उसमें मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर मैच कर रहा है तो इतना पता चलता है कि इस बंदा को तो जिस नाम से ये इसका है उस नाम से ये ज़मीन है। उसके बाद इंटरनेट पर जाकर चेक करने से खाता नंबर से चेक करिए, जमाबंदी नंबर से चेक करिए या खेसरा नंबर से या रैयत के नाम से, किसी भी चीज़ से चेक कर सकते हैं। चेक करने के बाद उसमें चेक करना यह होता है कि ये रसीद कटता है सालों साल या नहीं कटता है, ये ज़मीन इनके ये खुद रखे हुए हैं या ज़मीन बेच चुके हैं, ये सब चीज़ देखना होता है। इसके बाद क्या होता है, देखने के बाद जब इतना चीज़ अगर आपको सही पकड़ा जाएगा कि हाँ ये सब चीज़ ठीक है, तो उसके बाद देखना होता है ये ज़मीन पर कहीं तो किस्त नहीं उठाया गया है, कहीं बैंक से रुपया तो नहीं उठाया गया है। तो वो देखने के लिए आपको ये ज़मीन का एक बार जाकर अपने नज़दीकी अंचल या अनुमंडल में जाकर पता करना होता है कि उस कागज़ को दीजिएगा तो वहाँ रजिस्टर सभी पड़ा हुआ रहता है और उससे आपको कुछ रुपया लेकर वहाँ के कर्मचारी उन्हें आपको देखकर बता सकता है कि हाँ इस पर लोन लिया गया है या नहीं लिया गया है। अगर लोन लिया गया होगा तो नाले, नहीं तो भारी फेरा में पड़ सकते हैं। उसके बाद क्या होता है, जब इतना चीज़ देखने के बाद क्या होता है कि लोगों को देखना चाहिए कि ये ज़मीन जो हमें दे रहा है उस ज़मीन का चौहद्दी सही है नहीं है। कभी कभार ऐसे होता है कि खाता किसी और जगह का उस ज़मीन का रहता है, खेसरा किसी और जगह का ज़मीन का रहता है और चौहद्दी किसी और जगह का मारा रहता है। तीनों तीन जगह का मारा रहता है और वो ज़मीन किसी का नहीं हो पाता है और उस ज़मीन को सुधराने में अधिक से अधिक रुपया लगता है, टाइम लगता है और यहाँ से कर्मचारी के यहाँ दौड़ते दौड़ते लोग को चप्पल खिया जाता है। तो इसलिए इन सब चीज़ों को ध्यान देना होता है। इतना चीज़ को ध्यान रखते हुए तो आपको चौहद्दी उस पेपर पर दिया रहेगा केवाला पे। अगर केवाला आपको दे दिया है, वो जिसने आप ज़मीन बेचने वाला अगर दे दिया आपको केवाला, तो केवाला को चौहद्दी देखकर और जो वहाँ के लेखपाल होंगे या जो ज़मीन को नापते हैं अमीन होंगे, उनसे जाकर दिखाइएगा
कि ये चौहद्दी और ये खाता खेसरा यहीं है कि नहीं है, वो अपना नक्शा में देखेंगे और नक्शा में देखने के बाद आपको बताएंगे कि हाँ ये है या नहीं है, ये सही दस्तावेज है या गलत है, ये ज़मीन सही है में इस चौहद्दी पे स्थित है या नहीं है। जब इतना चीज़ आपको दिखने में आ जाएगा और सही रहेगा तब जाकर आप उस ज़मीन को रजिस्ट्री करिएगा। तो इतना बात को ध्यान रखिएगा तो आपको कहीं भी लोचा नहीं होगा। वीडियो को दोस्तों को बीच अधिक से अधिक शेयर करें ताकि सभी को जानकारी मिल जाए। इंसान कभी ना कभी तो ये काम करेगा और उससे पहले ठोकर खाने से बचने के लिए ये वीडियो को ज़रूर दिखाइए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा।